हेलो, वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज फिर से हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी का एनालिसिस निकालेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस निकालेंगे, इनमें कौन कौन से लेवल्स बनते हैं, कहाँ पे एंट्री मिलती है हमें, कहाँ पे हमारा टारगेट होगा, ये सब बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि कल जो मैंने स्टॉक और जो इंडेक्स का लेवल दिया था वो कैसा परफॉर्म किया। तो पहले बात करते हैं लोग निफ्टी की। तो निफ्टी में जैसे मैंने लेवल बताया था कि अगर ब्रेकआउट होता है 17647.95, इसका ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट जो इजीली हमें मिला, जो आप 9:15 में ही देख रहे थे कि सीधे जाके टारगेट पे हिट हुआ, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक किया और एक न्यूट्रल कैंडल बनाया। अगर आपने मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है, कैंडलस्टिक बेसिक एंड कैंडलस्टिक बेसिक टू एडवांस, तो उसे देखें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते हैं। ये आपको क्लियरली मैंने उसमें बताया कि कब किस पॉइंट पे कैसे एंट्री लेना है, किस कैंडल को देख के एंट्री लेना है, क्योंकि कैंडल ही हेल्प करता है हमें किसी भी ट्रेड में एंटर होने में। तो उसको देख लीजिएगा, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट हिट हुआ इजीली। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी का भी मैंने लेवल दिया था कि यहाँ पे 36,567 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो अच्छा परफॉर्म किया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे कैंडलस्टिक वाला वीडियो देखिए, आपको फिर पता चल जाएगा कि इस जगह पे कहाँ पे हम इंटर कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ एक मात्र कैंडल ही बता सकता है कि किस पॉइंट पे हम इंटर करना है मार्केट में। तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट इजीली हिट हुआ ऊपर अप साइड। फिर बात करते हैं जो मैं 3 स्टॉक्स दिए थे। एम्बुजा सीमेंट जो पहला स्टॉक मैंने दिया था, एम्बुजा सीमेंट में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मार्केट 12:30 के आसपास एक बड़ा सा वीक रिजेक्शन आया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अभी भी मेरे लेवल के ऊपर है। देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन अभी भी इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, सो वेट फॉर दिस। फिर ग्रासिम की बात करते हैं। तो ग्रासिम में मैंने जो लेवल बना के दिया था एग्जैक्टली उसी लेवल को ब्रेकआउट हुआ, फिर से मार्केट थोड़ा रिवर्स आया, फिर के ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट हुई, हमारा टारगेट इजीली हिट हुआ। फिर बात करते हैं हम लोग टाइटन। जो मैं टाइटन दिया था, टाइटन में भी जो मैंने लेवल दिया था वो दोनों लेवल से काफ़ी ऊपर गया। दोनों लेवल से मैंने जो लेवल बाई करने के लिए दिया था उससे भी ऊपर गया। लेकिन अब ये इतना बड़ा मूव को आप कैसे कैप्चर करेंगे? इतना बड़ा मूव को कैप्चर करने के लिए भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताता रहूँगा। लेकिन आई वांट योर सपोर्ट। मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मेरा मदद करे, मैं आपका मदद करूँगा कि बड़े बड़े राइड को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बने रहते हैं ट्रेड में, कि जब तक वो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं, जब तक वो सिग्नल नहीं देते कि आप ट्रेड से निकले, तब तक आपको बने रहना होता है ट्रेड में। तो आप फिर बड़ा बड़ा पॉइंट अचीव करेगा, फिर बड़ा बड़ा प्रॉफिट बनेगा आपका, राइट। तो अब बात कर लेते हैं आज के एनालिसिस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। आज मैं आपको फिर से सामने में एनालाइज करने वाला हूँ मार्केट, राइट। पहले ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं, ड्राइंग्स रिमूव। अब इसको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा लेवल हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है वो देखने के लिए। तो अगर हम बैक साइड आए तो बैक साइड में देखने पे क्या मिलता है कि हम एक क्रूशियल पॉइंट पे हैं। यहाँ भी सपोर्ट लिया मार्केट, यहाँ भी सपोर्ट लिया मार्केट। अगर आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट पे भी सपोर्ट लिया मार्केट, इस पॉइंट पे भी सपोर्ट लिया मार्केट, और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट, उसको फॉल कर गया मार्केट, राइट। अब इस पे ट्रेड कैसे करें? अब यहाँ का कल का लेवल कौन सा होगा? तो कल का लेवल देखने के लिए पहले हमें हॉरिजॉन्टल रे निकालना पड़ेगा, अपना वीपन, दिस इज आवर वीपन, राइट। तो 1824 के ऊपर, 1825 मान लीजिए, 1826 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं इस निफ्टी को। एंड इसका टारगेट हम बना सकते हैं, इसका टारगेट आपको 17,900 तक, या 17,900 तक आप आराम से इसको ले सकते हैं। 17,900 तक का मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको फॉर निफ्टी ऑन अप साइड। और डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में मुझे ज़्यादा पोटेंशियल दिख नहीं रहा है, क्योंकि डाउन साइड आने के लिए पहले इस सपोर्ट को उसे ब्रेक करना पड़ेगा। क्या आप ये सपोर्ट देख पा रहे हैं? ये सपोर्ट जो है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ आपको, तो ये सपोर्ट देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ भी एक सपोर्ट है। तो पहले ये इसको दोनों को ब्रेकआउट होना पड़ेगा, फिर आगे की तरफ रैली कर सकता है, नीचे की तरफ रैली कर सकता है निफ्टी। उससे पहले रैली नहीं होगा निफ्टी का, राइट।
तो ये रहा निफ्टी का कल का लेवल एनालिसिस। और आज का, अगर आज का दिन का मैं बात करूँगी कैसे, देखिए फिर से एकदम अप ट्रेंड मूव आई है, फिर से एकदम अपवर्ड मूव, एकदम बुलिश रन आया। इसको भी कैप्चर करने का कुछ तरीका होता है जो मैं बताते रहूँगा अगले वीडियोज़ में, सो सपोर्ट अस। फिर अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में ड्राइंग्स पहले रिमूव करते हैं, फिर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं कहाँ पे। ये देखिए फिर से ये एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट पे है, क्या आपको दिख पा रहा है? यहाँ पे जो प्राइस का लेवल है, यहाँ से यहाँ का जोन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप है, देख रहे हैं आप, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट टाइप है। और उसी पे आके बैंक निफ्टी क्या है, बैठा हुआ है। तो कल का लेवल्स हमारे पास हो जाएगा कि अगर कल इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 36,900 का, राइट, 36,900 का ब्रेकआउट होता है, यस, यहाँ तक आप आराम से टारगेट ले सकते हैं बैंक निफ्टी में 37074 का। ये रहा कल का लेवल, जो एंट्री यहाँ से एक्टिवेट होगी। कहाँ से एक्टिवेट होगी एंट्री एक्टिवेट होगी इस लेवल से 36894, एंड 36900 ब्रेकआउट होने के बाद 37074 तक के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और वहीं अगर यहाँ पे देखिए तो डबल टॉप का भी फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक फर्स्ट टॉप एंड सेकेंड टॉप, डबल टॉप का भी फॉर्मेशन हो रहा है। इस पर भी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये भी एक तरीका है ट्रेडिंग करने का। डबल टॉप मतलब ये चार्ट पैटर्न है डबल टॉप। तो अगर कल देखिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 36797 के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे हॉल्ट की है, फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड मूव किया। तो अगर कल इसके नीचे आता है मार्केट 36789 के नीचे आता है, तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। 36532 एक बड़ा टारगेट मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है, इसी कारण मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बिना इस लेवल के ब्रेकआउट को आप ट्राई नहीं करेंगे इस लेवल को। लेकिन ये माइनर सपोर्ट है इसके लिए अभी, जो कल अगर ब्रेकआउट होता है तो आराम से आप इस टारगेट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो 3 मैंने स्टॉक्स देना था, वो 3 स्टॉक्स को देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या देखते हैं कि 3 दिसंबर के दिन से यहाँ पे मार्केट आया और फॉल किया, फिर से मार्केट ट्राई किया, फिर से बहुत बड़ा फॉल आया, फिर से मार्केट कंसोलिडेट करके फिर से ट्राई कर रहा है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि अगर देखें यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉल किया है मार्केट, अगर इस पॉइंट को देखो डायरेक्ट फॉल किया मार्केट, अगर इस पॉइंट को देखें डायरेक्ट फॉल किया मार्केट। लेकिन क्या यहाँ पे अगर आपको देखने के, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो फॉल आया, बिल्कुल फॉल आया, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट बना के फिर से ऊपर की तरफ रैली, मतलब पुश, मार्केट बायर्स पुश कर रहे हैं इस मार्केट को। तो अगर कल के दिन अगर इसका ब्रेकआउट होता है 213 का, 213 वाले लेवल का, तो 216.45 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं पावर ग्रिड में, राइट। फिर मारुति की बात करें तो मारुति को अगर हम देखें यहाँ से, तो मारुति 15 दिसंबर को यहाँ पे आया था और उसका बड़ा फॉल आया था। फिर से एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन मीन्स रेजिस्टेंस जोन, उस पर बैठा हुआ है। अगर कल के दिन ब्रेकआउट आता है इस लेवल का 7649.95 यानी 7650 का ब्रेकआउट होता है 7719 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं मारुति में। फिर बात करते हैं HCL टेक पे अगर आप देखें तो HCL टेक पे आप देखें तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट आया और उसका सेलिंग स्टार्ट हुई मार्केट में, लाइक राइट, फॉल होना स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से दोबारा रेजिस्टेंस लिया, जो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था वो अब रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और उसे नहीं ब्रेक कर पाया, और ब्रेक नहीं कर पाया तो इसके कारण क्या हुआ कि मार्केट फॉल कर गई नीचे की तरफ, राइट। और फिर से उसी इम्पोर्टेंट जोन पे आके बैठा हुआ है HCL टेक। तो अगर कल के दिन इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 1340.20 का, तो 1355 एंड 1371 तो बहुत बड़ा टारगेट है फॉर इंट्राडे, तो 1355 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ट्रेल करके आगे बढ़े तो 1372 के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रेल करके आगे बढ़े, तो उसका भी एक इंडिकेटर है मेरे पास। आप मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, मैं आपके लिए ढेर सारा नया स्ट्रेटजीज एंड नए इंडिकेटर्स इंट्रोड्यूस करूँगा जो आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। सो थैंक यू।
आज के लिए बस इतना ही, और रूल हमेशा याद रखिए कि किसी एक या दो ट्रेड में ही, एक या दो स्टॉक में ही ट्रेड करेंगे विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और 0.8 और 1% के बाद अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, जो मैं आने वाले अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। ओके, सो कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।